नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट के बारे में। साथ ही समझेंगे उन्होंने क्या कहा था, मिडिल क्लास रूल के बारे में उनके क्या विचार थे, उन्होंने मिक्स्ड स्टेट के बारे में क्या समझाया है और साथ ही गोल्डन मीन क्या है। ये जो गोल्डन मीन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो में बताया था, MCQ की वीडियो में, कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुए हैं मिडिल क्लास रूल से संबंधित। साथ ही ये जो गोल्डन मीन है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं ये रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर में। तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे और ये कैसे रिलेट करता है बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट से, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि गोल्डन मीन जो है ये बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट से रिलेट करता है। तो हमें पहले बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट से समझने से पहले क्या करना होगा, गोल्डन मीन को समझना पड़ेगा। तो हम पहले गोल्डन मीन को समझेंगे। गोल्डन मीन जिसे मध्य मार्ग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक्चुअल में जो ये गोल्डन मीन का जो सिद्धांत है ये नैतिक दर्शन से रिलेटेड है। और जो एरिस्टोटल की निकोमेकियन एथिक्स जो उनकी बुक है ये क्या है, नीति शास्त्र का प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है। निकोमेकियन एथिक्स क्या है, नीति शास्त्र का प्रथम लिखित ग्रंथ है जो कि एरिस्टोटल का है। और इसमें ही इन्होंने गोल्डन मीन की बात की थी। और उसके करते हुए वो कहते हैं कि जो नैतिक दर्शन है, वो जब नैतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं तो उसे अध्ययन की दृष्टि से वो 4 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। उसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग वो सद्गुण को मानते हैं, और दूसरा मध्यम मार्ग को मानते हैं, तीसरा ऐच्छिक कर्मों की परिभाषा, और चौथा आदर्श नैतिक जीवन की बात करते हैं। तो हमें बस जानना है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत को हमें समझना है। और मध्यम मार्ग का सिद्धांत जो है वो सद्गुण से रिलेटेड है, इसलिए हम थोड़ा सद्गुण को समझ लेंगे। तो उन्होंने जो सद्गुण की बात की उसमें उन्होंने 2 तरह के सद्गुण की बात की है। 2 तरह के सद्गुण में बौद्धिक गुण जो कि विवेक से रिलेटेड है, और नैतिक गुण जो कि साहस, संयम, न्याय, दया और अभाव से रिलेटेड है। तो अब समझते हैं गोल्डन मीन को। गोल्डन मीन क्या है? तो यह सिद्धांत जो कि सद्गुण के आचरण से संबंधित है। और अरस्तु कहते हैं कि जो 2 अतिवादी शक्तियाँ होती हैं, जो 2 अति चीज होती है, उसके बीच की जो संतुलित अवस्था जो होती है वो उसे ही अपनाने की बात करते हैं। और उनके अनुसार क्या है, वही गोल्डन मीन है। मतलब 2 अति चीज़ों के बीच की जो संतुलित अवस्था है वही गोल्डन मीन है, और अरस्तु उसे ही अपनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं डेफिशिएंसी जो कि अभाव किसी चीज़ का, या तो काफ़ी अभाव होना या किसी चीज़ का अति होना, ये दोनों ही क्या है, सही नहीं है। बल्कि इन दोनों के बीच की स्थिति जो कि संतुलित अवस्था है उसे अपनाना चाहिए, और वही क्या है, गोल्डन मीन है। तो ये था एरिस्टोटल का गोल्डन मीन। वो इसे और काफ़ी सारे उदाहरणों से समझाते हैं। उनके जितने सद्गुण हैं वो चूँकि उसी से रिलेटेड है, तो उन सब का वो उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जो जैसे कि या तो बहुत डरपोक होना या तो बहुत ज़्यादा उद्दंड होना, ये दोनों सही नहीं है, बल्कि उनके बीच की स्थिति जो कि साहस है उसे अपनाना सही है, और वही गोल्डन मीन है। उसी प्रकार वो और भी कहते हैं जैसे कि या तो किसी भी अपने गृहस्थ आश्रम का, अपने धन का, हर चीज़ का त्याग करके बिल्कुल साधु बन जाना, वो भी सही नहीं है। और ना ही किसी चीज़ का अति उपयोग, अति धन का दुरुपयोग करना, भोग विलास में लिप्त रहना, ये भी सही नहीं है। बल्कि क्या करना चाहिए, इसके बीच की स्थिति को अपनाना चाहिए और संतुलित अवस्था को अपनाने की बात करते हैं ये। और वही क्या है, गोल्डन मीन है। ना तो सन्यासी होना सही है और ना ही भोग विलास में लिप्त रहना सही है, बल्कि उनके बीच की स्थिति को अपनाने को वो गोल्डन मीन कहते हैं, और यही स्थिति को अपनाने की वो बात करते हैं। तो यही उनके हिसाब से गोल्डन मीन है। अरस्तु कहते हैं कि हमें किसी भी अतिवादी स्थिति को नहीं, बल्कि उसके बीच की स्थिति को क्या करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। अति को अपनानी नहीं चाहिए, बल्कि उनके बीच की स्थिति को अपनानी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमारे लिए मध्यम मार्ग कौन है, इसका निर्धारण कैसे हो। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा जो मार्ग है मध्यम मार्ग है, और हमें उसे ही अपनाना चाहिए, इसका निर्धारण कैसे होगा। क्योंकि कई ऐसे तत्व होते हैं जिसका क्या होता है, मध्यम मार्ग निर्धारित करना संभव नहीं हो पाता। जैसे कि मान लीजिए ईर्ष्या, चोरी, घृणा, हत्या, इनके बीच का निर्धारण, जो बीच के मध्यम मार्ग का निर्धारण आप कैसे करोगे। अब चोरी, या तो आप कम चोरी करोगे या तो आप ज़्यादा चोरी करोगे। अति तो ये दोनों ही है।
या तो अति कम चोरी करोगे या तो अति ज़्यादा ज़्यादा चोरी करोगे। अब इसके बीच की स्थिति जो है या तो संतुलित चोरी करोगे। तो चोरी करना तो चोरी करना ही होता है, तो इसमें हम मध्यम मार्ग का निर्धारण कैसे करेंगे? तो उस समय अरस्तु कहते हैं कि इसमें मध्यम मार्ग का निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना होगा? बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। जो उन्होंने बात की थी अपने सद्गुण में, जो कि सबसे पहला था वो बुद्धि, बौद्धिक गुण, विवेक गुण। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस स्थिति में? विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। और हमें जो है इससे वहीं पे खुद का मंथन करना पड़ेगा, खुद से मंथन करना पड़ेगा और समझना होगा कि क्या हमें चोरी करना चाहिए। और वहाँ जो हमारा जवाब होगा कि नहीं, चोरी करना जरूरी नहीं है, हमें उस मार्ग को ही छोड़ देना है, तो हमारा वहीं पे मध्यम मार्ग का निर्धारण होगा। तो कई ऐसी स्थितियां होती है जिसका मध्यम मार्ग निर्धारित करना संभव नहीं है, तो वहाँ हमें क्या करना होगा? वहाँ हमें बौद्धिक गुण का, अपने बौद्धिक जो विवेक है उसका प्रयोग करना होगा। तो ये था एरिस्टोटल का गोल्डन मीन। अब ये जो गोल्डन मीन है वो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट से कैसे रिलेट करता है, ये समझते हैं। कि जब एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया था, जब उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया था और उन्होंने 158 देशों का संविधानों का जो अध्ययन किया था और फिर वो जो वर्गीकरण की जो उन्होंने बात की थी, तब उन्होंने देखा कि किसी भी जो समाज है, किसी भी शासन तंत्र जो है वो कोई भी शासन तंत्र स्थिर नहीं है, और किसी भी चीज़ों में, किसी भी स्थिति में वो या तो अति कम या फिर अति तीव्रता या फिर काफ़ी अति हो जाता है। तो उसके बीच की स्थिति को वो यहाँ भी कहते हैं कि उसके बीच की स्थिति को वो अपनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा राज्य वही होगा, वो दोनों जो स्थितियां हैं राज्य के बारे में कहते हैं, ना तो जो अति होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, उसमें वो राज्य को भी शामिल करते हैं, राज्य में भी वही नियम लागू करते हैं। और वह कहते हैं कि जो लोकतंत्र और अल्पतंत्र की तीव्रताओं को त्यागने के बाद जो शासन प्राप्त हो सकता है, वही क्या है, यहाँ पे गोल्डन मीन है, यही यहाँ पे सही है। और वो उसे क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं, संयत प्रजातंत्र कहते हैं। वो कहते हैं भीड़ तंत्र, जो कि सिर्फ निर्धन और निर्गुण जो लोग हैं उनका ही जमावट हो जाता है। वो अपने हिसाब से सोचते हैं, सही को नहीं समझ पाते हैं। और अल्पतंत्र, जहाँ केवल धनी वर्गों का ही बोलबाला रहता है, वो निर्धन गरीब लोगों का ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और जो संपत्ति होता है, राज्य संपत्ति होता है, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो इन दोनों जो स्थितियां हैं, भीड़ तंत्र और अल्पतंत्र, इन दोनों स्थितियों के बीच की स्थिति को अपनानी चाहिए, जो कि संयत प्रजातंत्र है, पॉलिटी वो नाम देते हैं। और वो कहते हैं कि वही गोल्डन मीन है। तो यही है एरिस्टोटल का बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट। वो उसमें यही समझाने की बात कर वही समझाते हैं कि ये जो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है उसमें व्यवहारिक रूप से हमें क्या अपनाना चाहिए? भीड़ तंत्र और अल्पतंत्र के बीच की स्थिति, जो कि पॉलिटी है, संयत प्रजातंत्र है, हमें उसे ही अपनाना चाहिए। ये जो वो गोल्डन मीन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अति के मार्ग की उपेक्षा क्या होगा? मध्यम मार्ग क्या होगा? अधिक उपयोगी होगा। अरस्तु कहते हैं कि अति के मार्ग की उपेक्षा मध्यम मार्ग ही अधिक उपयोगी हो सकता है। और अरस्तु ने मध्यम मार्ग को गोल्डन मीन कहा है, जो है क्या है? परस्पर विरोधी तत्वों का औसत है, दो परस्पर विरोधी तत्वों के बीच की अवस्था है गोल्डन मीन। मध्यम मार्ग को वो मानते ही हैं, साथ में वो मध्यम वर्गों को भी मानते हैं और कहते हैं जैसे कि किसी भी राज्य में, किसी भी शासन तंत्र में केवल गरीब और केवल अमीर ही लोग होंगे तो वहाँ का शासन स्थिर नहीं हो पाएगा, अच्छे से शासन नहीं चल पाएगा। इसीलिए वहाँ मध्यम मार्ग का, मध्यम लोग का भी होना आवश्यक है, क्योंकि मध्यम लोगों की बात का अमीर लोग भी सुनेंगे, गरीब लोग भी सुनेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि किसी भी राज्य में केवल अमीर और केवल गरीब भी ना हो, बल्कि मध्यम वर्ग भी होना आवश्यक है, और वो भी वही राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये था उनका बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, जो उन्होंने गोल्डन मीन के बेस पे उन्होंने बताया है इसे।
और वो कहते हैं कि मध्यम जो लोग होते हैं, मध्यम वर्ग जो लोग होते हैं, उनका भी विशेष महत्व होता है किसी भी शासन में स्थिरता लाने के लिए, इसीलिए मध्यम वर्ग का भी होना आवश्यक है। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन को तो मैं एमसीक्यू में भी बता दी थी कि जो गोल्डन मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अभी साथ ही अगर अध्ययन करें तो ज़्यादा ध्यान में रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये जून 2006 में आया था पेपर 2 में। इसमें कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है। तो अभी हमने पढ़ा जो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट का जो विचार है वो एरिस्टोटल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्न में से किस नियम पर आधारित है। ये भी जो प्रश्न है ये दिसंबर 2006 में पूछा गया है पेपर 2 में। और सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्न में से किस नियम पर आधारित है? मध्यम। अभी हमने बात की ये जो मध्यम वर्ग, मध्यम मीन, गोल्डन मीन पे रिलेटेड है। तो जो उनका सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र है, बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है, वो किस नियम पर आधारित है? मध्यम नियम पर, गोल्डन मीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित दार्शनिकों में से कौन मध्यम मार्ग गोल्डन मीन को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है अरस्तु। तो आप समझ गए होंगे कि गोल्डन मीन जो है ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कुछ ही क्वेश्चन इसमें ऐड कर रही हूँ, नेक्स्ट जो एमसीक्यू की वीडियो होगी उसमें मैं और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ऐड कर दूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।